हाय गाइस, दिस इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैच्योर स्किन के प्रैक्टिकल नॉलेज दी है कि आप किस तरीके से बेस सेट कर सकते हो, किस तरीके से आप आई मेकअप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि जब हमको क्योंकि हमारा प्रोफेशनल मेकअप कोर्स चल ही रहा है, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं उसके ऊपर बैक एंड पे बहुत जोरों शोरों से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो लोग भी सीरियस हैं, जो लोग भी मेकअप सीखना चाहते हैं, तो देखो पढ़ाई ना थोड़ी बहुत हर चीज में होती है। और मेरा जो अप्रोच है चीजों को लेने का या चीजों को सीखने का, वो यही है कि मैं अपनी थ्योरी भी बहुत स्ट्रांग रखती हूँ। हमको कोई चीज किस तरीके से अचीव करनी है प्रैक्टिकल करते टाइम पर, वो डिपेंड हमारा थ्योरी पर ही करता है। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो हमको बहुत अच्छे से पता होगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, मतलब ये ना मेरा एक अप्रोच रहता है किसी भी चीज को समझने के लिए, कि अगर सपोज करो कि मैं किसी प्रोडक्ट को भी खरीद रही हूँ ना, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करूंगी। इंग्रेडिएंट स्टडी करने से ही हमको पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, या हमको प्रोडक्ट को यूज किस तरीके से करना है। मेरे अकॉर्डिंगली ना थ्योरी नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैंने ना ये प्रेजेंटेशन फॉर्म में इसीलिए ही डिजाइन करा है, ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, चाहो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से बना सकते हो, प्रिंट्स ले सकते हो इसके स्क्रीनशॉट ले लेकर के, और इसी में ही जो जो मैं आपको समझाते जा रही हूँ आप वो एडिट कर सकते हो। तो मैंने इस अप्रोच को ध्यान रखते हुए इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। Without any further delay, let's get into the video. सबसे पहले मैच्योर स्किन होती क्या है? ठीक है, इस सेशन में हम मैच्योर स्किन मेकअप थ्योरी समझेंगे। ये सिर्फ एज बेस्ड मेकअप नहीं होता है, बल्कि स्किन बिहेवियर बेस्ड मेकअप होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझो कि हम मैच्योर मेकअप कर रहे हैं, ये हमको दिमाग में उनके एज के नंबर को सुन करके या पूछ करके नहीं आना चाहिए कि हाँ ये पर्सन 40 प्लस का है तो ये मैच्योर स्किन में आ गया, या पर्सन 50 प्लस का है तो मैच्योर स्किन में नहीं। सबकी स्किन अलग अलग बिहेव करती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया अपनी मदर के ऊपर, मेरी मम्मी की एज 50 प्लस है, लेकिन आप उनकी स्किन को देख करके आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी स्किन 50 प्लस की है। बहुत सारे लोगों को इस एज में फाइन लाइंस रिंकल्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मेरी मम्मा के बाय गॉड ग्रेस नहीं है उतने। ओके, सो इसी वजह से हमको सिर्फ एज के नंबर को ध्यान में रखते हुए को डिसाइड नहीं करना है कि हमको इनके ऊपर मैच्योर मेकअप करना है या क्या। हमें स्किन के बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे स्किन मैच्योर होती है ना, वैसे वैसे उसका टेक्सचर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, हाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ये बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस हैं जो एज के साथ आते हैं। इसलिए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रोडक्ट से ज्यादा स्किन को समझे। एज के साथ कोलेजन और इलास्टिन ये स्लो हो जाते हैं, स्किन थिन होने लग जाती है, ड्राई होने लग जाती है और थोड़ी सी लूज हो जाती है। उसका लचीलापन, इलास्टिसिटी जब खत्म होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, तो हमारी जो स्किन है ना वो लूज हो जाती है। फाइन लाइन, रिंकल और पिगमेंटेशन ये ज्यादा विजिबल होने लग जाते हैं। आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल स्किन कंडीशन है। मेकअप का काम हमारा जो हम मेकअप करते हैं ना, उसका काम ये नहीं है कि हम उसको हाइड करें, बल्कि हमें उसको सॉफ्ट दिखाना होता है, सॉफ्ट करना होता है। आप देखो कि मैंने ना हर स्लाइड के अंदर ये थ्योरी और ये रिजल्ट्स ये भी एक्सप्लेन करे हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये फाइन लाइन, पोर्स, रिंकल, इलास्टिसिटी, पिगमेंटेशन, अनइवन टोन के बारे में अभी एक्सप्लेन करा है। तो मेकअप दैट रिलाइज ऑन हेवी कवरेज और ड्राइनेस, एग्जैजरेट टेक्सचर, हमें बिल्कुल भी कवरेज के ऊपर फोकस नहीं करना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। हमें हाइड्रेशन के ऊपर फोकस करना है। ओके, सॉफ्टर, थिनर, मोर फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट्स लुक यंगर देन थिक और मैट वंस। हमको मतलब मोटी मोटी लेयर नहीं देनी है, हमें उसको इस तरीके से अपने मेकअप को करना है कि जो हमारा पर्सन है उसके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स है वो थोड़े से कम अपीयर हो, हल्का बहुत ब्लर आउट हो सके, लेकिन जो मेकअप है वो बिल्कुल फ्रेश और यूथफुल लगे। सी, हाइड्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरेज। हाइड्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरेज। हमारी जो स्किन प्रेप होती है ना, मैच्योर स्किन में 70% मेकअप हमारा उसी के ऊपर रिलाय करता है। आपका स्किन प्रेप अच्छा है तो आप समझ लो कि आपने 70% मेकअप अच्छा अचीव कर लिया। ठीक है, मैच्योर स्किन में प्रेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप हाइड्रेटिंग क्लिंजर यूज करो, आप मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग यूज करो। जैसे मैंने पिछली जो मम्मी की वीडियो की मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने डबल मॉइस्चराइजर दिया है।
ठीक है, एक वाटर बेस्ड भी दिया था उनको हाइड्रेट करने के लिए उनकी स्किन को, देन उसके बाद मैंने एक लोशन बेस्ड दिया था। तो मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईज पफी है या अंडर आई पर रिंकल्स थोड़े से ज्यादा, तो आप अंडर आई क्रीम भी दे सकते हो। थोड़ा सा प्राइमर लगाओ फाउंडेशन से पहले, थोड़ा बहुत अगर आपके फाइन लाइन ज्यादा विजिबल हो रहे हैं, आप एक प्राइमर का कोट लगा करके देन आप अपना फर्दर स्टेप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैच्योर स्किन के मेकअप के लिए। स्किन हाइड्रेटेड है तो मेकअप ऑटोमेटिकली बेटर सेट करेगा, बहुत अच्छा बैठेगा आपका मेकअप। ड्राई स्किन पर कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लो, कितने भी एक्सपेंसिव फाउंडेशंस ले लो, काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैच्योर स्किन के लिए फुल कवरेज फाउंडेशन अवॉइड करना चाहिए। लाइट वेट फाउंडेशन यूज करो आप, ठीक है, उससे आपका जो रिजल्ट है वो बेटर रहेगा, ज्यादा क्रीज में सेटल नहीं होगा। पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स के लिए आप पूरे फेस पे प्रोडक्ट लगाने के बजाय आप सिर्फ स्पॉट कंसीलिंग करके करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जहां जहां पर भी आपको लग रहा है पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट है, कोई बर्थ मार्क है, या फिर आपका जो डार्क सर्कल्स है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वहां की करेक्शन आप बहुत अच्छे से करो। मैंने देखो प्रैक्टिकल इफेक्ट के लिए क्या लिखा हुआ, लाइट वेट हाइड्रेटिंग बेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फुल कवरेज फाउंडेशन। स्किन टिंट्स यूज कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक कंसीलिंग बीट्स मास्किंग द होल फेस। देखो जो अभी मैंने लिखा करेक्शन कम सॉरी कवरेज कम करेक्शन स्मार्ट, उसी से ही रिलेट कर रही है ये लाइन। स्ट्रेटेजिक कंसीलिंग बीट्स मास्किंग द होल फेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज पाउडर। अब देखो हम क्या करते हैं, जब हम नॉर्मल स्किन पर मेकअप कर रहे होते हैं तो हम पाउडर से उसको सेट करते हैं, ठीक है। क्यों सेट करते हैं? ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम अगर फोन यूज कर रहे हैं या अपने फेस के ऊपर हैंड स्वैप कर रहे हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वहां से हट जाएगा, ठीक है। सो हम इसके लिए पाउडर सेटिंग करते थे कि हमारा प्रोडक्ट वहां से हिले ना, सेटल हो जाए। लेकिन मैच्योर स्किन के ऊपर आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब हम पाउडर सेटिंग करते हैं तो वो हमारे फाइन लाइंस के अंदर टेक्सचर के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, ठीक है, जिससे हमारी जो क्रीज है वो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होने लग जाती है। तो पाउडर सिर्फ सेट करने के लिए यूज करना चाहिए, वो भी मिनिमल अमाउंट में। प्रोडक्ट्स दैट रिमेन स्लाइटली फ्लेक्सिबल डोंट क्रैक इनटू लाइंस और सेपरेट ड्यूरिंग फेशियल मूवमेंट। व्हाई दिस मैटर? क्रीम, ब्लश, ब्रॉन्जर, हाईलाइट लुक फ्रेशर। पाउडर्स कैन एम्फसाइज क्रीजिंग अनलेस एक्सट्रीमली फाइनली, राइट। देखो अगर आपने बहुत ज्यादा पाउडर सेट कर दिया तो आपका प्रोडक्ट लेकर के वो वहीं पे ही आपके फाइन लाइन के ऊपर जाकर के सेट हो जाएगा। फिर आपको दिखेगा कि आपके जहां जहां से फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, टेक्सचर आ रहा है या फिर पोर्स जहां से विजिबल है, वहां पर जाकर के आपका प्रोडक्ट बैठ गया, वो दिखेगा, फिर वो आपको बहुत अजीब लगता है, ठीक है। सो आई थिंक और आई प्रेफर कि जब आप पाउडर सेटिंग करो तो बहुत लाइट कवरेज दो उससे, या फिर आप प्रेस्ड पाउडर का यूज कर सकते हैं लूज पाउडर की जगह। आप प्रेस्ड पाउडर जैसे कॉम्पैक्ट हो गया, आप ये यूज करो। इसके अलावा आप डैबिंग मोशन में देना, ड्रैग नहीं करना बिल्कुल भी। ड्रैग करते साथ आपका प्रोडक्ट हिल जाएगा वहां से। डैबिंग मोशन में देना, लाइट कवरेज में देना। इसके साथ साथ हल्का सा ना डैब करते करते आप उसको सेट करने की कोशिश करना, जिससे सिर्फ वो उतने ही आपका फेस एब्जॉर्ब करे आपके पाउडर को जितना जरूरी है, ठीक है। और हाँ, जहां पर आपको स्वेटिंग रहती है या फिर आपको लगता है कि पर्सन के ऑयल अभी भी रिलीज हो रहा है नोज के पास से या टी जोन पर से, आप वहां पर थोड़ा बहुत पाउडर दे सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको ना एक चीज और बताना चाहती हूँ, मैट वर्सेस रेडिएंट। ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। मैट वर्सेस रेडिएंट, ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। आप किस तरीके से, आपकी टेक्निक क्या है। मैट फिनिश स्टेज या ब्राइडल मेकअप में यंग स्किन पे काम कर सकता है, लेकिन मैच्योर स्किन पे मैट फिनिश टेक्सचर को हाईलाइट करता है। ये आप मेरी जो सेंटेंस है आप इसको याद रखना। जब भी हम बहुत एक्सट्रीम मैट फाउंडेशन यूज करते हैं जो हम यूजुअली ऑयली स्किन के ऊपर देते हैं, वो क्या करता है, फाइन लाइंस पर जाकर के सेट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ना अगेन जब मैं आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मैं थ्योरी पर फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ। तो मैट फाउंडेशंस या मैट प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट प्लेस्ड होते हैं, जिस इंग्रेडिएंट से हमारा प्रोडक्ट बनता है, वो बेसिकली हमारी स्किन को ड्राई आउट करता है,
ठीक है। और मैच्योर स्किन ऑलरेडी ड्राई आउट है क्योंकि वो अपनी इलास्टिसिटी, नेचुरल ऑयल ऑलरेडी लूज कर रही है, ठीक है। इसीलिए हमें मैट की जगह पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेडिएंट यूज करना चाहिए फाउंडेशन। जैसे रेडिएंट यानी जो शाइनी या जो क्रीम प्रोडक्ट होते हैं, हमको वो यूज करने चाहिए, ठीक है। मैट बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। अगर एक्सट्रीम आपकी एज स्किन है तो आई प्रेफर कि मैं उन क्लाइंट्स के ऊपर मैट फाउंडेशन या मैट प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज ना करूं। आप देखो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पाउडर्स से। जैसे मैंने थ्योरी आपको पाउडर की समझाई, ऐसी आप समझ लो कि आपके मैट प्रोडक्ट्स की भी थ्योरी है। सो मैट हमेशा टेक्सचर को एम्पलीफाई करता है, हमेशा टेक्सचर दिखाता है। When light isn't bouncing, the eye sees depth, meaning wrinkles and pore appear deeper. इसका मतलब क्या है, मैट जो होता है ना वो आपकी लाइट के रिफ्लेक्शन को रिमूव कर देता है। आपकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना तो उससे क्या होता है कि आपके जो रिंकल्स और पोर्स है ना वो डीपर दिखते हैं। अगर आपका सेटिन या नेचुरल या सॉफ्ट रेडिएंट फिनिश अगर आप दे रहे हो तो वो ज्यादा यूथफुल लगेगा। मैट कैन वर्क सिलेक्टिवली। आप कहीं कहीं पे यूज कर सकते हो, सेंटर ऑफ फोरहेड में, साइड्स ऑफ नोज, नॉट ऑल ओवर। आप टी जोन पर फोकस कर सकते हो अगर वहां पर अभी भी क्लाइंट का जो थोड़ा बहुत ऑयल रिलीज हो रहा है। ऑल ओवर आप नहीं करो उसको प्रेफर। जो ग्लिटर या जो भी चंकी ग्लिटर्स हो गए, हेवी ग्लिटर्स हो गए, जो आप एक यूथफुल स्किन के ऊपर दे रहे हो ना, आप उसको मेच्योर स्किन के ऊपर नहीं दे सकते हो। एक तो वो आपकी स्किन के ऊपर इरिटेट करेगा क्योंकि आपकी स्किन जो है वो नीचे की तरफ फॉल करती है मेच्योर स्किन वालों की। तो जब आप कोई भी इस तरीके का पिगमेंट देते हो जो चंकी हो ना, वो इरिटेट करेगा। दूसरा, फॉल आउट 100% करेगा क्योंकि वो जाकर के सेटल नहीं होगा। दूसरा, बहुत अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने ऊपर कोई छोटे छोटे ग्लिटर के पार्टिकल चिपका दिए हैं, ठीक है। तो माइक्रो शिमर्स, हल्का सा प्रेस्ड शिमर यूज कर सकते हो, बट ग्लिटर्स आपके प्रेफरेबल नहीं होते हैं मैच्योर स्किन के ऊपर। ओके, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड कि बेस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आती है हम किस तरीके से ब्लश, कंटूर, हाइलाइटिंग की प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी फेस टाइप के लिए, किसी भी स्किन टाइप के लिए। सो मैच्योर स्किन में कंटूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। आप कंटूर की प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हो, वो कंटूर एप्लीकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपको कंटूर अप्लाई करना है। आप जब भी हम कोई भी किसी भी स्किन टाइप के ऊपर जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन के बाद हम उसको कंटूर क्यों देते हैं, क्योंकि फाउंडेशन के बाद जो हमारा फेस है ना वो फ्लैट दिखने लग जाता है। तो उसको एक डायमेंशन देने के लिए, एक डेप्थ देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए हम हमेशा कंटूर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। ब्लश हमेशा चीक बोन के ऊपर लगाना चाहिए, ब्रॉन्जर हॉलो के अंदर, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर, बिल्कुल हॉलो में जाकर के जहां पर भी आपका बोन दिख रही है ना, एक्चुअल में आप सिर्फ उस बोन पर ना जाकर के थोड़ा सा उसके ऊपर प्लेस करें, जिससे जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी जगह जगह पर आ जाए। देखो मैंने आपको एप्लीकेशन लॉजिक में ये एक्सप्लेन करा हुआ है। ब्लश हायर की तरफ आप लगाओ, स्लाइटली आउटवर्ड्स, पीछे की तरफ, बिल्कुल बीच में आप ना लगाएं जिससे कि आपका जो चीक है वो बहुत मोटे मोटे फूले फूले दिखे। बैकवर्ड ही आप उसको रखना। ब्रॉन्जर अबव द हॉलो, नॉट इनसाइड इट। ब्रॉन्जर और कंटूर आप जब भी अप्लाई करो तो आप बिल्कुल भी हॉलो, जहां पर आपका गड्ढा, जहां पर आपकी चीक बोन दिख रही है, वहां ना अप्लाई करके थोड़ा सा उससे ऊपर अप्लाई करो। ब्राउज स्लाइटली सॉफ्टर। ब्राउज हमेशा आपको मैच्योर स्किन में सॉफ्ट देनी है। जितना डार्क करते चले जाओगे उतना ड्रामेटिक लुक देगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रॉन्ग लाइन एज द फेस मोर देन सॉफ्ट ग्रेडियंट्स। इसका मतलब क्या, मेच्योर स्किन पर हार्श लाइन एजिंग को एग्जैजरेट करता है, ठीक है। कभी भी हमको हार्श लाइन, जब हम कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा ब्लेंड करना है उस प्रोडक्ट को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं छोड़ना है, चाहे हम लाइनर अप्लाई कर रहे हो, चाहे हम कंटूर ब्लश अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी, हमेशा उसको ब्लेंड रखना है, सॉफ्ट रखना है, हैवी नहीं देना है, ठीक है। Youthful face has natural softness at edges, makeup that mimics that read freshers. हमेशा जो हमारा यूथफुल मेकअप दिखाने का जो तरीका होता है वो हमेशा यही होता है कि हमारा जितना मेकअप सॉफ्ट रहेगा उतना ही ग्लोई रहेगा, ठीक है। जितना आपका मेकअप सॉफ्ट रहेगा, हैवी लेयरिंग नहीं होगी। या देखो ये तो मुझे लगता है कि ये किसी भी एज के लिए एक ये करेक्ट थिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ कि
बहुत ज्यादा लेयरिंग जो है ना आपके फेस को ना फ्रेश लुक देता ही नहीं है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि आपने ना कुछ सेकंड स्किन ला करके अपने फेस के ऊपर चिपका दी है। इसलिए आप मेरी प्रीवियस की कोई भी वीडियोस देखोगे ना, आप देखोगे कि मैंने हेवी लेयरिंग किसी भी वीडियो में नहीं कर रखी है। वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ना मुझे अपने फेस के ऊपर ना किसी और के फेस के ऊपर। ठीक है, आप सॉफ्ट आई लाइनर दो जेट ब्लैक की जगह। आप लिप लाइनर को ब्लेंड करते करते यूज करो। ठीक है, क्रिस्प, अल्ट्रा क्रिस्प नहीं दिखना चाहिए आपका लाइनर, ब्लेंडेड लिप लाइनर दिखना चाहिए। आई शेडो स्मूथ और डिफ्यूज रखे। आई शेडो में बिल्कुल भी आप ऐसा ना दिखाओ जैसे हम अपने नॉर्मल आईज के ऊपर करते हैं, जैसे हम अलग से आउटर वी दिखा रहे होते हैं, सेंटर लिड अलग से दिखा रहे होते हैं, ट्रांजिशन अलग से दिखा रहे होते हैं, नहीं। इसमें ना आप बिल्कुल ब्लेंडेड लुक रखो। जितना आपका सॉफ्ट लुक रहेगा, जितना ब्लेंडेड लुक रहेगा ना, उतनी ही आपकी आईज फ्रेश दिखेगी और उतनी ही क्रीजेस भी कम दिखेगी। और बल्कि मुझे लगता है प्रोफेशनल आर्टिस्ट का जो काम होता है ना, हम लोगों का काम ना किसी भी लाइंस को शार्प दिखाना नहीं है। जितना आप सॉफ्ट ट्रांजिशंस रखोगे, जितना आप सॉफ्ट रखोगे, ब्लेंडेड रखोगे ना, उतना ही आपका लुक अच्छा क्रिएट होगा, बहुत अच्छा क्रिएट होगा। कलर रिस्टोर्स व्हाट टाइम रिमूव्स है। एज के साथ साथ लिप, चीक और ब्राउज का जो नेचुरल कलर है ना, वो फेड होने लग जाता है। आप देखोगे, पहले अपनी पुरानी पिक्स उठा करके देखेंगे मैच्योर स्किन वाले और आज के देखेंगे, बहुत फर्क आ जाता है। ब्लश, लिपस्टिक और ब्राउ फिलिंग, ये तीन चीजें जब हम अप्लाई करते हैं ना, उससे ना हमारे फेस में ना वापस से लिफ्ट आ सकता है, फ्रेशनेस आ सकती है। विद एज नेचुरल कंट्रास्ट फेड्स। किसका? लिप, चीक और ब्राउज का। एडिंग कलर वेयर इट यूज टू एग्जिस्ट रिस्टोर बैलेंस एंड वाइटलिटी। बेस्ट जोन चीक्स का जो होता है, इवन अ लिटिल मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप थोड़ा सा ही लगाओ ब्लश, बहुत अच्छा डिफरेंस देगा। हल्का हल्का सा आप कलर दिखाओ जो पॉपअप हो रहा होगा, और वो भी पीछे की तरफ, आगे चीक बोन्स पर ना लेकर के आकर के बिल्कुल टेम्पल्स की तरफ आप रखोगे अपना ब्लश, तो बिल्कुल फ्रेश लुक देगा। हाउस डिफाइंड हो लेकिन ब्लॉकी, मतलब ड्रामेटिक ना हो। मैच्योर स्किन के साथ काम करते वक्त आर्टिस्ट का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हम किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवर करेक्ट किसी भी चीज को नहीं करना, और एज को फाइट नहीं करना। ये नहीं दिखाना कि भाई इस बंदे की एज तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है फेस और मुझे इसको बिल्कुल यूथफुल दिखाना है, बिल्कुल छोटा एज का दिखाना है, नहीं। जो एज है, जो फेस है, फाइन लाइंस है तो है, टेक्सचर्स है तो है। आप उनको बहुत ज्यादा चीजों को ब्लर आउट या बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा करने के चक्कर में गड़बड़ होगी ही होगी। आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी फेस, कोई भी एज आ जाए, कोई भी स्किन टाइप आ जाए, कोई भी फेस शेप आ जाए, आपको उसको किस तरीके से अच्छा दिखाना है। बेस्ट प्रोडक्ट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजिक ग्लो, थॉटफुल प्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्लाइंट को कंफर्टेबल करना, कॉन्फिडेंट करना और ब्यूटीफुल फील करवाना, ये मेकअप का गोल होता है। क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करवाना, कॉन्फिडेंट फील करवाना और ब्यूटीफुल फील करवाना, यही हमारा मेजरली गोल होना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है कि मेच्योर स्किन पे मेकअप लेस प्रोडक्ट, स्मार्ट टेक्निक, स्किन रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मुझको लगता है कि अब आप लोगों को पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने हर एक चीज यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। जो चीज अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है या कोई भी डाउट है, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो, कमेंट नहीं तो आप डीएम कर सकते हो। मैं हर जगह पर आपको उस चीज का रिप्लाई दूंगी। इसी तरीके के फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिल सके। इंस्टा का पेज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ग्लो ग्लैम विद सुरभि। आप वहां पर जाकर के भी मेरा पेज को फॉलो करें। जितनी भी स्लाइड्स हैं, वो मैं उसके पिक्चर्स मैंने वहां पर पोस्ट ऑलरेडी कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।